आज हम एक कहानी में उतरते हैं। एक ऐसी कहानी जो खामोशी, प्यार और एक ऐसी चिट्ठी के बारे में है जो खैर बहुत देर से पहुंची। चलिए इस कहानी के जरिए समझते हैं कि रिश्तों में जो बातें कही नहीं जाती, उनका असर कितना गहरा हो सकता है। जरा सोचिए, सर्दियों की एक एकदम शांत सुबह है। चारों तरफ कोहरा, सब कुछ रोज जैसा ही सामान्य। लेकिन तभी एक डाकिया आता है और वो इस खामोशी को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ने वाला है। और उसके हाथ में ना कोई आम चिट्ठी नहीं है, बल्कि एक पुराना पीला पड़ चुका लिफाफा, जिसके किनारे भी वक्त के साथ मुड़ चुके हैं। देखकर ही लगता है मानो ये खुद अतीत से चलकर आया कोई पैगाम हो। तो सीमा जब उस लिफाफे को देखती है तो दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता है, ये भेजा किसने है और इतने सालों बाद अब क्यों। और फिर उस पर लिखा नाम सामने आता है, आरव। सोचिए, एक ऐसा नाम जिसे सीमा ने पूरे पूरे 5 साल से नहीं सुना था। एक ऐसा नाम जो अपने साथ हजारों यादें और उससे भी बड़ा एक सवाल लेकर आया था, आखिर तुम कहाँ चले गए थे। तो अब ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये चिट्ठी इतनी मायने क्यों रखती हैं। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उनकी अधूरी कहानी और उस एक वादे को समझना होगा जो सालों पहले टूट गया था, या शायद कभी टूटा ही नहीं था। देखिए, सीमा और आरव वो बचपन के दोस्त थे। सपने भी एक जैसे थे। उन्होंने एक वादा भी किया था, लेकिन फिर आरव के पिता की मौत के बाद उसे शहर जाना पड़ा। और फिर धीरे धीरे फोन आने कम हुए और फिर एक लंबी गहरी खामोशी छा गई। और अब ठीक 5 साल बाद ये चिट्ठी सामने है। और ये था वो वादा जो उन दोनों के रिश्ते की बुनियाद था। जो भी हो, हम एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे। यही वादा था जो उन 5 सालों की खामोशी को और भी ज्यादा दर्दनाक बना रहा था। तो चलिए वापस उसी पल में लौटते हैं। सीमा के हाथ कांप रहे हैं और वो आखिरकार उस चिट्ठी को खोलती है। देखते हैं कि उन 5 सालों की खामोशी के पीछे आखिर क्या राज छुपा था। और चिट्ठी का पहला ही वाक्य मानो सब कुछ बदल देता है। आरव ने लिखा था, मैं गया इसलिए नहीं कि मैं बदल गया, मैं गया क्योंकि मैं टूट गया था। मतलब ये बेवफाई का इजहार नहीं था, ये तो बेबसी का एक बार था। तो यहाँ कहानी की सबसे जरूरी बात सामने आती है। वो उसे अपने स्ट्रगल में, अपनी मुश्किलों में शामिल नहीं करना चाहता था। पता है, अक्सर ऐसा होता है, लोग अपनी कमजोरी दिखाने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि वो किसी पर बोझ बन जाएंगे, इसलिए वो मदद मांगने के बजाय चुप हो जाना चुनते हैं। और ये लाइन तो इस पूरी कहानी का दिल है। मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं, मैंने खुद को तुमसे दूर किया। सोचिए इस बात की गहराई को। ये छोड़ना नहीं था, ये एक तरह से प्यार जताने का उसका अपना टूटा हुआ सा तरीका था, उसे अपनी मुश्किलों से बचाने का एक बहुत दर्दनाक तरीका। चिट्ठी ना एक उम्मीद पे खत्म होती है। आरव लिखता है कि अगर जिंदगी ने फिर कभी मौका दिया तो इस बार वो खामोश नहीं रहेगा। एक उम्मीद सी बंधती है ना। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा और सच कहूं तो दिल तोड़ देने वाला मोड़ अभी बाकी है। उसी चिट्ठी में एक छोटी सी, बहुत छोटी सी डिटेल थी जिस पर सीमा की नजर अब पड़ी। एक ऐसी सच्चाई जो 3 महीने पुरानी थी और जो उस उम्मीद को हमेशा के लिए खत्म करने वाली थी। चिट्ठी के ठीक नीचे एक तारीख लिखी थी। जैसे ही सीमा ने उसे देखा, उसका दिल बैठ सा गया। ये चिट्ठी आज नहीं, 3 महीने पहले लिखी गई थी। 3 महीने, और 3 महीने में कितना कुछ बदल सकता है ना। और फिर वो सच सामने आया जिसे कोई कभी भी सुनना नहीं चाहेगा। ये चिट्ठी लिखने के कुछ ही दिनों बाद एक सड़क हादसे में आरव की मौत हो गई थी। वो जवाब देने के लिए अब इस दुनिया में था ही नहीं। सीमा के हाथ से वो चिट्ठी छूटकर नीचे गिर जाती है और उसे वो एहसास होता है जो इस कहानी का शायद हर ऐसी कहानी का मर्म है, कि कभी-कभी लोग इसलिए दूर नहीं जाते क्योंकि उन्हें परवाह नहीं होती, बल्कि इसलिए चले जाते हैं क्योंकि वो इतनी ज्यादा परवाह करते हैं कि अपनी तकलीफ का बोझ किसी और पर डालना ही नहीं चाहते। तो ये कहानी सिर्फ एक दुखद अंत के बारे में नहीं है, नहीं, ये हमें खामोशी के एक बिल्कुल अलग रूप से मिलवाती है। वो रूप जो बेवफाई का नहीं, बल्कि एक अधूरी हिम्मत का प्रतीक है। असल में ना 2 तरह की खामोशियां होती हैं। एक वो जो धोखे से पैदा होती है, और दूसरी वो जो आरव की तरह एक अधूरी हिम्मत से जन्म लेती है।
जहां इंसान प्यार तो बहुत करता है, लेकिन ये मानने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता कि उसके अपने भी उसके दर्द को बांटना चाहते हैं। तो आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है हम सब के लिए। हमारे रिश्तों में जो खामोशियां हैं, वो क्या छुपा रही हैं? क्या वो बेवफाई हैं? या किसी की अधूरी हिम्मत जो बस एक बार पूछे जाने का इंतजार कर रही है? और अगर वो सवाल नहीं पूछा गया, तो उसकी कीमत क्या हो सकती है?